एक बार एक लड़की ने अपने पति से कहा, अगर तुम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी। सोचिए, जब आपका सबसे करीबी इंसान आपकी हिम्मत बनने के बजाय आपके फैसले पे ही सवाल उठाए तो दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन दोस्तों, वहीं से शुरू होती है एक कहानी, एक ऐसा मोड़ जो भारत के इतिहास को बदल देगा और बनाएगा एक ऐसी कंपनी जो आज करोड़ लोगों की उम्मीद है, इन्फोसिस। क्या आप जानते हैं, ये बिलियन डॉलर कंपनी सिर्फ 10,000 रुपये से शुरू हुई थी, और वो भी उधार के पैसों से। आज मैं आपको सुनने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो है जुनून, संघर्ष, रिश्ते और विश्वास की। नारायण मूर्ति की कहानी। तैयार हो जाइए, ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं, एक सिनेमा जैसी कहानी है, आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान की। नारायण मूर्ति का जन्म 1946 में कर्नाटक के एक सिंपल ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक साधारण फैमिली थी, लेकिन एजुकेशन के लिए पूरा कमिटमेंट। उनके पिताजी लाइब्रेरी में काम करते थे और घर में किताबों का माहौल था। छोटे मूर्ति जी को बचपन से ही साइंस और मैथ्स से प्यार था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी से नहीं, मैसूर यूनिवर्सिटी से की और बाद में आईआईटी कानपुर से मास्टर्स। लेकिन दोस्तों, असली टेस्ट टैब शुरू हुई जब पढ़ाई खत्म हुई। फॉरेन से जॉब ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उनका सपना था कि वो भारत में ही कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ये बड़ा सपना जितना आसान दिखता है, उतनी ही कठिन होती है असली जिंदगी। पहली जॉब उन्होंने फ्रांस की एक कंपनी में की जहां वो सिस्टम डिजाइन बनते थे। वही एक दिन एक टूनिसियन कैब ड्राइवर के साथ हुई एक इमोशनल बातचीत ने उनकी सोच बदल दी। कैब ड्राइवर ने कहा, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हो, गरीबों के लिए क्या किया। उस दिन मूर्ति जी ने तय किया, अब मैं दूसरों के लिए जीऊंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं। भारत लौटकर उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन दिल वहां नहीं लगा। उनका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो सिर्फ पैसा ना देखे, बल्कि वैल्यूज और इम्पैक्ट पे फोकस करे। पर दिक्कत थी पैसे की। जब उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से कहा कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो जवाब आया, पैसे कहाँ से आएंगे। और यही आता है वो मोमेंट जो आज भी यादगार है। सुधा जी ने अपने गहने गिरवी रखकर अपने सेविंग्स से 10,000 रुपीस दिए। सोचिए, जब एक पत्नी अपने सपनों को साइड में रखकर अपने पति के सपने में इन्वेस्ट करती है, तो वो सिर्फ पत्नी नहीं, एक वॉरियर बन जाती है। और साल था 1981। 7 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी की नींव रखी, नाम रखा गया इन्फोसिस। शुरुआत में कोई ऑफिस नहीं था। एक दोस्त के घर का एक छोटा सा रूम उनका काम करने का जगह बन गया। कंप्यूटर भी नहीं था, क्लाइंट्स मिलते नहीं थे, हर रोज रिजेक्शन मिलता। लेकिन एक चीज थी, मूर्ति जी और उनकी टीम में एक जिद थी। वो जिद जो कहती थी, एक दिन हम करके दिखाएंगे। धीरे धीरे इन्फोसिस का नाम बनाना शुरू हुआ। फॉरेन क्लाइंट्स का ट्रस्ट मिला। पहला प्रोजेक्ट यूएस से आया, और फिर इन्फोसिस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मूर्ति जी ने कंपनी को ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया, हर एम्प्लॉय को इक्वल रिस्पेक्ट दिया। और 1993 में इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। इन्फोसिस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, एक मूवमेंट बन गई थी। लैक्स ऑफ जॉब्स, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का बिजनेस, और एक सोच, इंटेग्रिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम। मूर्ति जी सीईओ बेन, फिर बोर्ड के चेयरमैन। और जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो अपने पोजीशन को किसी और को डीन में जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया। आज इन्फोसिस सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक स्कूल है, एक विजन है, एक ड्रीम है जो सच हुआ। क्या आप जानते हैं, जब इन्फोसिस बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी थी,
तब भी सुधा मूर्ति जी एक ही बात कहती थी, मैंने अपने पति को सिर्फ 10,000 रुपए नहीं दिए थे, मैंने उन पे भरोसा किया था। दोस्तों, आज हम जब सक्सेस की कहानियां सुनते हैं तो भूल जाते हैं कि उसके पीछे कितने टूटे हुए लम्हे, कितने रोए हुए रातों के आंसू और कितनी बार रिजेक्शन होता है। नारायणा मूर्ति की कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, ये एक लव स्टोरी है। एक ऐसा सपना जिसे एक पत्नी ने पाला और एक पति ने पूरे दिल से पूरा किया। अब सोचिए, क्या आपके सपनों के पीछे कोई ऐसा इंसान है जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़ा है? क्या आप किसी के सपने में भरोसा करके उसके साथ चल सकते हो? कमेंट करके बताएं, क्या आप अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकते हो या किसी और के सपने में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए बने रहिए, क्योंकि सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह होती है वो सच हो सकते हैं अगर साथ हो सच्चा।